नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कुआं हिस्सेदार हो रही तकरार, यानी बस्ती में लेखपाल का अजब गजब कारनामा। यूपी में अपराध भड़क रहे जज्बात में बढ़ते अपराधों पर बात होगी तो वहीं राहुल गांधी को सुप्रीम राहत पर खास रिपोर्ट। और चलते चलते ये बेचारे किस्मत के मारे, तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। यूपी के लेखपालों के क्या कहने, वो कारनामे करने में माहिर हैं। बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के हरदेवा गांव में एक अजब गजब मामला सामने आया। लेखपाल ने पानी पीने के कुएं को जगमोहन का पुत्र दिखाकर जमीन घरौनी में दर्ज कर दी है, जिससे हिस्सेदारों में तकरार हो रही है। देखिए रिपोर्ट। बस्ती में लेखपाल का अजब गजब कारनामा। लेखपाल ने घरौनी में कर दिया खेल, कुएं को बनाया जमीन का हिस्सेदार। हिस्सेदारों में हो रही तकरार। कुएं को जगमोहन नाम के शख्स का दर्शाया पुत्र। अधिकारियों को नहीं सूझ रहा उपाय। कुएं का नाम खारिज करने की चुनौती। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से निकलेगा हल। देखिए क्या होता है कल। यूपी में लेखपाल कमाल के हैं। इनके तिगड़म ऐसे कि आपके होश उड़ जाएं। रिश्वतखोरी के अलावा इनके एक नहीं दो नहीं बेहिसाब कारनामे सामने आ चुके हैं। चलिए हम आपको बस्ती जिले का एक हैरान कर देने वाला मामला बताते हैं। लेखपाल का यह अजब गजब कारनामा घरौनी में खेल करने से जुड़ा है। दरअसल जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के हरदेवा गांव के लेखपाल महाशय ने तिगड़म के लिए जिस पात्र को चुना, उसके बारे में सुनकर किसी का भी अचंभे में पड़ जाना स्वाभाविक है। लेखपाल ने कुएं को जगमोहन नाम के शख्स का पुत्र दिखा दिया, जमीन घरौनी में दर्ज भी कर दिया है। बहरहाल जब घर वालों को घरौनी के कागज मिले तो उनके होश फाख्ता हो गए। उनकी आबादी की जमीन का बंटवारा किया गया तो उसमें 6 भाइयों के बीच 7वां भाई कुआं पुत्र जगमोहन का भी हिस्सा लगाया गया। अब 6 भाइयों के बीच 7वां भाई कुआं कहां से आ गया, किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो वहीं इस मामले पर सरोज नाम की महिला ने एसडीएम को शिकायत पत्र देकर 7वें भाई कुएं को बेदखल कर जमीन 6 भाइयों में बराबर बराबर बांटने की गुहार लगाई है। सरोज ने पत्र में लिखा है कि गाटा संख्या 144 जो कि आबादी के नाम से दर्ज है, जिसमें परिवार के 6 सदस्यों का हिस्सा है, जिसमें हल्का लेखपाल और उनके देवर दयाचंद की मिलीभगत से 6 भाइयों का हिस्सा बराबर में नहीं बांटा गया। उसके बाद कुएं को भी 7वां भाई दिखाकर 108 वर्ग मीटर जमीन उसके नाम कर दी गई। 6 बटुए रहे, एक कुआं के नाम से 7 भाई बनाए दिए हैं। धधलेबाजी से लेखपाल कानों को सब लोग मिलकर और कहूँ जाते हमारे कहूँ इन्हें डीएम की है, एसडीएम की है, थाना पर चौकी पर कोनो सुनवाई हमारा नहीं होती बात है। कितनी जमीन दर्ज कर दी है कुआं? 18 हिस्सा है। हरदेवानाथ एक गांव है, वहां पर घरौनी बना। लेखपाल और कानूनगो के द्वारा घरौनी बनाई गई, जिसमें वहां पर 6 भाई ऑलरेडी एक जगमोहन के 6 लड़के थे, उसमें 6 लोगों को हिस्सा कट गया। उसके बाद लेखपाल ने क्या किया, कुआं पुत्र जगमोहन एक अलग से उनके भाई को बना दिया गया, यानी 6 के बदले 7 कर दिया गया। इसमें लेखपाल और कानूनगो के द्वारा धांधली की गई, जिसमें जो है इसकी सूचना जिलाधिकारी को दिया गया, तहसील दिवस में दिया गया, थाना दिवस में दिया गया, एसडीएम को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा यही कहना है कि इस सर्वे को निरस्त करके पुनः सर्वे कराया जाए। इस पूरे मामले में एसडीएम सदर विनोद कुमार पांडे ने बताया कि सरोज नाम की महिला ने शिकायत पत्र दिया है, जिसमें कुएं को पुत्र दर्ज कर जमीन उसके नाम कर दी गई है। ये लिपिकीय त्रुटि हो सकती है, इसकी जांच की जा रही है। एक प्रकरण संज्ञान में आया जहां कुएं की वलीयत करके ड्रोन सर्वे के माध्यम से आबादी स्वामित्व योजना में घोषित कर दी गई। प्रथम दृष्टया ये त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है और ये क्लरिकल त्रुटि प्रतीत हो रही है, जिसमें इसमें
फिलहाल तो कोई शासनादेश नहीं है त्रुटि संशोधन के बारे में, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व परिषद से संपर्क स्थापित कर इसको नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा। फिलहाल एसडीएम साहब को समझ नहीं आ रहा है कि कुएं का नाम कैसे खारिज किया जाए। घरौनी से नाम हटाने का अब तक कोई शासनादेश नहीं आया है। अब इस मामले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा जाएगा, वहीं से इस मामले का निस्तारण हो सकेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।